अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ अली हमजावान एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पंजाब यूनिवर्सिटी पॉलिटिकल साइंस एलएलबी पार्ट 1। जैसा कि आप जानते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज जारी है जिसमें हम अब तक 6 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे अपना 7वां क्वेश्चन जो कि है यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। पिछले 3 लेक्चर से हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट ही कर रहे हैं, तो आई होप सो ये मेरे ख्याल आखिरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी हमारे क्वेश्चन में, या फिर शायद इसके बाद, नहीं आई डोंट थिंक सो, इसके बाद कोई और है। लेकिन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्योंकि एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन भी रिपीटेडली आते हैं, तो हमें ये करना ज़रूरी है ताकि एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के चांसेस हों। तो हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा ताकि आपको मज़ीद वीडियोस भी मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनकी भी तैयारी अच्छी हो सके। शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट प्ले अ वाइटर रोल। आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट तरीक़ों से पूछा जा सकता है, जैसे कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन unitary and federal forms of government, write advantages and disadvantages of unitary and federal form of government, discuss unitary and federal forms of government। तो different types से ये questions पूछे जा सकते हैं। तो आपने ये मटेरियल जहन में रखते हुए अपनी सेल्फ राइटिंग का थोड़ा सा जादू दिखाना है और आपने क्वेश्चन लिख देना है। मटेरियल ज़्यादातर यही यूज़ होगा और आपका कॉन्सेप्ट भी आई होप सो इस मटेरियल से क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। The forms of government play a vital role in shaping the political structure of a state. Among these, the unitary and federal are two prominent forms of government. A unitary government centralizes all powers in a single authority, ensuring uniformity and simplicity. In contrast, a federal government divides power between the central and सब-नेशनल गवर्नमेंट्स प्रमोटिंग रीजनल ऑटोनॉमी। हुकूमत की शक्लें रियासत के सियासी ढांचे की तश्कील में अहम किरदार अदा करती हैं। इनमें वहदानी और वफाकी निज़ाम हुकूमत की दो नुमायाँ शक्लें हैं। एक वहदानी हुकूमत इख्तियारात को एक ही अथॉरिटी में मरकूज़ करती है, यकसानियत और सादगी को यकीनी बनाती है। इसके बरक्स एक वफाकी हुकूमत इलाकाई खुद मुख्तारी को फ़रोग देते हुए मरकज़ी और ज़िली हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात तकसीम करती है। तो पिछले कुछ लेक्चर्स में मैंने जैसे कि कुछ चीज़ों को उर्दू में ट्रांसलेट करके भी लिखा हुआ है नोट्स में, लेकिन आपने पेपर में ऐसे उर्दू में नहीं लिखना, इससे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। आपने पेपर में सारा इंग्लिश में लिखना है, ये सिर्फ इसलिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि बहुत से लोगों को इंग्लिश में समझ नहीं आता तो उर्दू में वो पढ़ लेते हैं। इसलिए मैंने कहा कि उर्दू में भी कुछ मुश्किल चीज़ों की जो है ट्रांसलेशन ऐड कर दी जाए। तो इसमें बताया गया है कि जो हुकूमत की शक्लें होती हैं वो किसी भी रियासत के सियासी ढांचे को तश्कील देती हैं, और जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं या मोस्ट प्रोमिनेंट जो हैं हमें देखने को मिलती हैं वो हैं फेडरेशन और यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिनको हम आगे पढ़ते हैं। शुरू करते हैं हम यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, जिसका मीनिंग है अ सिस्टम वेयर ऑल गवर्नमेंटल पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। तो गवर्नमेंट की सारी पावर्स एक सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी के पास होती हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा था कि पावर्स डिवाइडेड होती हैं, जिसको हम आगे ऑब्वियसली पढ़ेंगे क्योंकि वो भी इस क्वेश्चन का पार्ट है। अब हम आते हैं अपनी डेफिनेशन की तरफ। अ यूनिटरी गवर्नमेंट इज अ सिस्टम वेयर ऑल पावर्स आर सेंट्रलाइज्ड इन द हैंड्स ऑफ सिंगल सेंट्रल अथॉरिटी। तो जैसे मीनिंग में हमने पीछे पढ़ा, सेम वही चीज़ है, बस थोड़ी वर्डिंग चेंज है, लेकिन हेडिंग्स बनानी पड़ती हैं ताकि मार्क्स आपको मिल सकें, क्योंकि हेडिंग्स ही मार्क्स होते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के एलएलबी के एग्जाम्स में, इसीलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स बनाई हुई हैं। अब हम देखते हैं यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के की फीचर्स। नंबर 1, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स। द सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स ऑल लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स। जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, यूनिटी फॉर्म में एक ही गवर्नमेंट होती है जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, और वो हर किस्म की पावर्स, लेजिस्लेटिव, लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव, लॉ के इम्प्लीमेंटेशन और जुडिशियल पावर्स सब उसी के पास होती हैं। सेकंड की फीचर, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज। लॉज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट द कंट्री इंश्योरिंग नो रीजनल वेरिएशन। इसमें रीजनल वेरिएशन नहीं होती, मतलब कि एक प्रोविंस का अलग लॉ, दूसरे प्रोविंस का अलग लॉ, वैसे नहीं होता। यहाँ पे लॉज सेम होते हैं थ्रू आउट द कंट्री। नंबर 3, नो डिवीजन ऑफ सोवरेनिटी। सोवरेनिटी रिजाइड्स सोलली विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका मतलब है कि यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और वही सोवरन होती है। नंबर 4, सिंपल स्ट्रक्चर। The governance structure is simple and less expensive compared to the federal system। तो जो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है और ज़्यादा महंगा भी नहीं होता, जितना कि एक फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का सिस्टम कॉम्प्लेक्स और एक्सपेंसिव होता है। नंबर 5, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। मोस्ट यूनिटरी स्टेट्स हैव अ फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग अमेंडमेंट्स इजियर। तो यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, रिजिड नहीं होती, और फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स इजीली की जा सकती हैं। जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है
एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिटरी स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट्स में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है आज के टाइम में, जिसमें हमारे पास है यूनाइटेड किंगडम जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फ्रांस जहाँ पे यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और चाइना में भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नंबर 1, क्विक डिसीजन मेकिंग ड्यू टू सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी। डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस तेज होता है क्योंकि यहाँ पे एक ही सेंट्रल अथॉरिटी है। नंबर 2, यूनिफॉर्म पॉलिसीज एंड लॉज प्रिवेंट रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते क्योंकि हर स्टेट के लिए, हर रीजन के लिए, हर प्रोविंस के लिए जो पॉलिसीज और जो लॉज होते हैं वो सेम होते हैं। नंबर 3, सिंप्लीफाइड गवर्नेंस स्ट्रक्चर रिड्यूसेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो है वो सिंप्लीफाइड होता है क्योंकि पावर और सारी अथॉरिटी सिंगल एंटिटी के पास है, सिंगल गवर्नमेंट के पास है। तो ये चीज़ क्या करती है, ये इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को कम करती है। अब हम देख लेते हैं यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के डिसएडवांटेजेस। ओवर सेंट्रलाइजेशन कैन लीड टू इनएफिशिएंसी एंड अलाइनेशन ऑफ लोकल नीड्स। ओवर सेंट्रलाइजेशन जो है, जो एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास पावर है, वो इनएफिशिएंसी बढ़ा सकती है और लोकल नीड्स को हैंडल करना मुश्किल हो सकता है। नंबर 2, रीजनल डाइवर्सिटी मे नॉट बी एडिक्वेटली एड्रेस्ड। सो रीजनल डाइवर्सिटी मतलब कि जब रीजन में हम एक रीजन चेंज होता है तो वहाँ पे वहाँ की ज़ुबान, वहाँ की कल्चर, वहाँ के रूल्स, वहाँ की सकाफत सब कुछ चेंज हो जाता है और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो मुश्किल है कि वो सब रीजन्स को एक साथ लेके चल सके और सब के जो है वो इश्यूज को एड्रेस किया जा सके। अब हम आते हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ। फेडरल गवर्नमेंट क्या है, ये कैसे काम करती है। मीनिंग, अ सिस्टम ऑफ गवर्नेंस where powers are constitutionally divided between a central government and regional governments. So, a system of government जहाँ पे power divide की जाती है किन के दरमियान, सेंट्रल गवर्नमेंट के दरमियान और रीजनल गवर्नमेंट्स के दरमियान। डेफिनेशन देख लेते हैं। द फेडरेशन इज अ compromise by which several states agree to surrender the part of their sovereignty to gain the advantages of union. So, यहाँ पे क्या होता है कि सेवरल स्टेट्स एक कंप्रोमाइज करती हैं, अपनी सॉवरेनिटी का कुछ हिस्सा दे देती हैं, किसके बदले कि वो यूनियन का एडवांटेज ले सकें। नाउ की फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। नंबर 1, डिविजन्स ऑफ पावर। यहाँ पे पावर डिवाइडेड होती है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट्स गवर्नमेंट या प्रोविंसेस गवर्नमेंट। नंबर 2, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना होता है, चाहे वो कोई स्टेट की गवर्नमेंट हो या कोई फेडरल गवर्नमेंट हो। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ एंड सर्व्स एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स बिटवीन लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। डुअल सॉवरेनिटी। तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव सॉवरेनिटी विद इन देयर ज्यूरिसडिक्शन। सो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी सॉवरेनिटी होती है और स्टेट्स गवर्नमेंट के पास भी उनकी ज्यूरिसडिक्शन के अंदर अंदर सॉवरेनिटी होती है। रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो फेडरल गवर्नमेंट में जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है वो रिजिड होती है ताकि उसे बहुत जल्द अमेंड ना किया जा सके और उसकी अमेंडमेंट का प्रोसेस मुश्किल होता है। नंबर 5, फिफ्थ की फीचर। आ फेडरल सिस्टम ऑफन इंक्लूड्स अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ बोथ द पॉपुलेशन एंड स्टेट्स। सो बाइकैमरल लेजिस्लेशन का मतलब होता है, लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, 2 हाउसेज होते हैं, एक प्रोविंस लेवल पे और एक स्टेट लेवल पे, जैसे अपर हाउस एंड लोअर हाउस या नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली। तो बाइकैमरल लेजिस्लेचर सिस्टम होता है ताकि हर किसी की रिप्रेजेंटेशन हो सके, स्टेट की भी और प्रोविंसेस की भी। एग्जांपल्स ऑफ फेडरल स्टेट जहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट है वो वाली स्टेट्स कौन कौन सी हैं। यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बाकी और भी दीगर रियासतें हैं जहाँ पे आपको फेडरल सिस्टम देखने को मिलता है। नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। प्रमोट्स रीजनल ऑटोनॉमी एंड केटर्स आ डाइवर्स नीड। तो ये रीजनल ऑटोनॉमी प्रमोट करता है और डिफरेंट रीजन्स की, डिफरेंट प्रोविंसेस की जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स होती हैं वो फिर उनकी नीड्स को देख सकती हैं और अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हैं वहाँ के मामलात को। नंबर 2, प्रिवेंट्स ओवर सेंट्रलाइजेशन। ओवर सेंट्रलाइजेशन यहाँ पे नहीं होती क्योंकि सेंटर के पास कुछ पावर्स हैं और बाकी सारी पावर्स डिवाइडेड हैं, तो यहाँ पे एक एंटिटी के पास पावर नहीं होती और पावर का गलत इस्तेमाल किसी एक अथॉरिटी की जानिब से नहीं किया जा सकता। नंबर 3, encourages innovation and experimentation at the state level. लोअर लेवल्स पे जो इनोवेशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस हैं उसको ये इनक्रेज करता है। तो आप देखते हैं कि जब एक स्टेट की गवर्नमेंट या एक प्रोविंस की गवर्नमेंट चेंज होती है तो हमें उसके हिसाब से बहुत से चेंजेस देखने को मिलते हैं। आप एक प्रोविंस से निकल के दूसरे प्रोविंस में जाएं, उसकी गवर्नमेंट की टेरिटरी में एंटर हों तो आपको बहुत सी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये इनकरेज करता है इनोवेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन एट स्टेट लेवल। और इसके डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं।
कॉन्फ्लिक्ट्स में अराइज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि स्टेट जो है या कोई भी प्रोविंस है, हर प्रोविंस के अलग अलग लॉज होते हैं। ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन की पाबंदी तो पूरी स्टेट ने और हर गवर्नमेंट ने करनी होती है, लेकिन फिर भी कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के चांसेस होते हैं। नंबर 2, द सिस्टम कैन बी एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड टू ऑपरेट। ये सिस्टम जहाँ पे आपके प्रोविंसेस की अलग अलग गवर्नमेंट्स हैं, फिर उनको अलग अलग फंड्स दिए जा रहे हैं, तो ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है और एक्सपेंसिव भी हो सकता है और होता है। नंबर 3, रीजनलिज्म कैन थ्रेटन नेशनल यूनिटी। सो जब हर रीजन की अपनी गवर्नमेंट है तो ये नेशनल यूनिटी को भी एक खतरा बना सकता है कि कोई रीजन उठ के कहे कि हम जो है वो इंडिपेंडेंट होने चाहते हैं, ये खतरा भी होता है। अब हम देख लेते हैं कंक्लूजन। इन कंक्लूजन, both unitary and federal forms of government have their unique features, advantages and challenges. While unitary systems ensure centralized authority and uniformity, federal system promote decentralization and regional autonomy. The choice between these forms depend on country's historical, social and political context, as both aim to maintain governance and unity in their perspective. So इसमें यही लिखा हुआ है कि आखिर में हुकूमत की वहदनी और वफाकी दोनों शक्लें अपनी मुनफरिद खसूसियात, फ़वाइद और चैलेंजेस रखती हैं। जबकि वहदनी निज़ाम मरकज़ी इख्तियारात और यकसानियत को यकीनी बनाते हैं, वफाकी निज़ाम इलाकाई खुद मुख्तारी को फ़रोग देते हैं। इन शक्लों के दरमियान इंतखाब का इन्हिसार मुल्क के तारीख़ी, समाजी और सियासी तनाजुर पर होता है, क्योंकि दोनों का मकसद अपने अपने तरीक़ों से हुक्मरानी और इत्तेहाद बरकरार रखना है। तो ये था हमारा एक और क्वेश्चन LLB पार्ट 1 पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके जो LLB पार्ट 1 के स्टूडेंट्स हैं। और इसके अलावा जो नोट्स हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने LLB पार्ट 1 के पॉलिटिकल साइंस की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना के अपने चैनल पे रखी है, आप वहाँ से सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।